नमस्कार बंधु, आप सभी बंधुओं का मित्र मंत्र शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज हम धन योग पर बात करेंगे। धन हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें बहुत ही जीवन में सुख संपत्ति और संपदा चाहिए, जिसके लिए धन आवश्यक है। आज मैं आप सबके लिए भावार्थ रत्नाकर नामक पुस्तक से 3 महत्वपूर्ण धन योग लेकर आया हूँ। वैसे तो बहुत सारे धन योग उसमें हैं, लेकिन हम आज इन 3 पर ही बात करेंगे। 2 धन योग ऐसे हैं जो हमें अपार धन देते हैं, और तीसरा धन योग ऐसा है जो धन का नाश भी कर सकता है। धन योग हम इसके बारे में देखते हैं, यह हमारी कुंडली के दूसरे भाव यानी दूसरे घर से देखा जाता है। 2 धन योग ऐसे हैं जो हम आपको धन कमाने की क्षमता के बारे में बताएंगे, और तीसरा अगर आपके चार्ट में है तो वह धन का नाश भी कर देता है। मैं तीनों आपको बताऊंगा, इसलिए आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। पहला योग हम सब जानते हैं कि गुरुदेव जो गुरुग्रह है, जो धन के कारण है, और हमारा दूसरा भाव है जो धन का भाव है। यदि ये द्वितीय भाव और धन कारक ग्रह गुरु का मेल हो, अर्थात गुरु दूसरे घर में बैठे हों या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हों दूसरे भाव से संबंधित, यदि गुरु दूसरे भाव को दृष्ट करते हो यानी देखते हो, या गुरु दूसरे भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हों, यदि दूसरे भाव का स्वामी गुरु के भाव में बैठा हो, इन सारे योगों एवं युतियों में से कुछ भी चीज़ यदि जातक की कुंडली में लगती है, तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही धन कमाता है। वह जातक धन कमाने की अपार क्षमता भी रखता है। अब जो दूसरा योग हम बात करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि गुरु और बुध आपको बुद्धि देता है, क्षमता देता है, व्यवसायिक का कारण होता है, व्यवसायिक ढंग से काम करने की युति देता है। अर्थात ऐसा जातक जो है वह अपने व्यवसाय में, अपने काम में बहुत धन कमा सकता है। उसकी रुचि व्यापार में होगा, बुद्धि उसे उसी दिशा में ले जाती है जहाँ से वह धन कमा सके। इसके साथ ही यदि गुरु भी जुड़ जाए तो कहना ही क्या है, यह तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जातक अपार धन कमाता है। ये भावार्थ रत्नाकर का योग है। अब ये इसका संबंध बनता है कि किस तरह बनता है। यदि गुरु और बुध एक दूसरे की राशि में हो, अर्थात राशि परिवर्तन हो, या गुरु बुध की राशि में हो और केवल बुध ही गुरु की राशि में हो, या इन दोनों में से केवल एक हो, या थोड़ा कम फिर भी अच्छा धन देने में सक्षम है। अर्थात ये अगर ऐसा कोई युति बनता है तो उतना मतलब तेज धन नहीं देता, लेकिन फिर भी यह धन देने में सक्षम होता है। और एक कारक होता है कि अगर ये एक दूसरे के नक्षत्र में हो, और यदि गुरु बुध को दृष्ट कर रहा हो, परस्पर दृष्टि हो तो और भी अच्छा है। लेकिन यदि गुरु भी बुध को दृष्ट कर रहे हों तो वो भी अच्छा है। दोनों यदि साथ में बैठे हो तो भी ये धन देने में बहुत ही सक्षम है। तो ये जो 2 युति हैं, ये हमें हमारी कुंडली में अपार धन कमाने की बताते हैं। अब हम तीसरे योग भंग पर चर्चा करते हैं, जिसे हमारा धन नाश भी हो सकता है। ये बोला गया है कि भावार्थ रत्नाकर में कि यदि इन द्वितीय और पंचम भावों के स्वामी का यदि 12वें भाव, जो कि हमारे व्यय का भाव होता है, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में जातक अपना धन खो सकता है और उसका स्वयं हनन भी कर सकता है, यानी फालतू के खर्चों में वह चला भी जाता है। यदि व्यक्ति का धन, इसका निष्कर्ष यह है कि यदि व्यक्ति का धन बाहर से आता हो, यानी विदेश से अगर उसकी कमाई हो, जातक का व्यापार विदेश में हो, तो ऐसी स्थिति में धन का इजाफा भी देखा गया है। लेकिन अगर वह बाहर के धन को त्याग देता है और अपने घर के ही धन की वो खर्च करता है, तब उसे वित्तीय संकट एवं वित्तीय घाटा शुरू हो जाता है। इस योग भंग का यह तोड़ है कि हमारा धन बाहर से आए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेश से, जैसे कि स्टॉक मार्केट का भी हम सहारा ले सकते हैं, तब ये योग हम पे लागू नहीं होगा। धन्यवाद। आप सभी अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि कोई टॉपिक हो आपके पास तो वो भी हमें बताएं, जिस पे मैं आगे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद बंधुओं।